हेलो स्टूडेंट्स, जगबोर्ड के माध्यम से बहुत बड़ी नोटिस जारी किया गया है। जो लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम लोगों का पेपर में दो टर्म में एग्जाम होगी, टर्म 1 टर्म 2, उसमें हम लोगों का किस प्रकार से क्वेश्चन होगी। जगबोर्ड ने फाइनली आज मोहर लगा दिया है आप लोगों का एग्जाम में कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगी। मैं साथ ही साथ यहाँ पे पेपर भी लेकर आया हूँ यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने बताया है, जो मैं आज आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत करने वाला हूँ। अगर आप क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 से रिलेटेड है तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि झारखंड बोर्ड से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन है मैं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मेरे प्यारे, मैं बात कर रहा था आप लोगों का सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, एक होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, और एक होता है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। कितने अंक का होगा, कितना शब्दों में लिखना है, एक एक करके मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, ध्यान से देखिए। आप सभी को पता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है दो टर्म में होने वाली है। मैं सबसे पहले मैं बात करूं क्लास 11 का, कोई अगर स्टूडेंट है तो याद रखिएगा, आप लोगों का याद रखिएगा टर्म 1 में आप लोगों का 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स का ही आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास 11 से है तो उन लोगों का सिंपल से याद रखना है, हमारे पेपर में जब भी एग्जाम होगी सारा का सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा क्लास 11 वालों का। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं क्लास 12 और क्लास 10 के बारे में। तो आप लोगों का दो टर्म में होगी, टर्म 1 और टर्म 2, जो आप सभी को अच्छी तरह से भाली भांति पता है। ठीक है, अब मैं बात करूं आप लोगों का टर्म 1 का पूरा जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव होगी। यस यार, आप सभी को कितना क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे प्यारे, टर्म 1 में आप लोगों का 40 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर जब भी आप देने के लिए घर से निकलेंगे, याद रखिएगा अपने जेब में यानी अपने पॉकेट में दो आपका ब्लैक पेन होना चाहिए। आप ब्लू पेन से ना कभी भी इसको फिलअप नहीं करेंगे, क्योंकि जब कंप्यूटर जांच करते हैं तो ब्लू जो पेन होते हैं ना उसको ज्यादा यहाँ पे क्लियर से नहीं आता है, जिस कारण से स्टूडेंट का नंबर कट जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि टर्म 1 में आप लोगों को 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगी, ब्लैक पेन से आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम देना है। ठीक है, और आप लोग व्हाइटनर कोशिश करेंगे कि व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, ये टर्म 1 की बात रही। जब मैं टर्म 2 के बारे में आता हूं, अब टर्म 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए टर्म 2 में ना आपको आपके सामने 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगी। सर देखिए 3 तरह का क्यों बोल रहे हैं, देखिए एक होगा आप लोगों का सबसे सिंपल सा भाषा में बता रहा हूं, याद रखिएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में बता रहा हूं मेरे प्यारे लाडला, मेरे ध्यान से सुनिए मेरे बात को। अभी जस्ट जगबोर्ड के माध्यम से बिग नोटिस जारी किया गया है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक होता है हम लोगों का क्या सर, शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, और एक होता है सर हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन। यही होता है, इसके अलावा तो और किसी का एग्जाम हम लोगों को नहीं देना पड़ता है टर्म 2 में। अब बात करते हैं सर, याद रखिएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को पेपर में कितना क्वेश्चन होगी और कितना मार्क्स का होगा, कितना शब्दों में लिखना है। सबसे पहले जगबोर्ड की तरफ से कितना क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, कितना क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको याद रखिएगा दिया गया प्रश्न, याद रखिए दिया गया प्रश्न आपको याद रखना। यहाँ पे आप लोगों से पूछेंगे दिया गया प्रश्न कितना होगा, तो बताएंगे। अभी जस्ट थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ दिया गया प्रश्न, उसके बाद आपको कितना शब्दों में कितना लिखना है, कितना मतलब लिख देते शॉर्टकट में लिखना है। ठीक है, लिखना है, ठीक है, लिखना है। उसके बाद आपका अंक, आपका अंक नहीं, आपका पूछा जाएगा कितना शब्द, तो कितना शब्दों में लिखना है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे, एक एक बात को समझिए। सबसे पहले मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि एग्जामिनर आपके पास याद रखिएगा 7 क्वेश्चन देंगे। कितना क्वेश्चन देंगे, 7 क्वेश्चन देंगे आपके पेपर में, जिसमें से आपको 5 का उत्तर लिखना होगा। कितना का उत्तर सर, 5 का उत्तर लिखना होगा। वीडियो अच्छा लगे, अगर देखने के बाद थोड़ा सा भी समझ में आ गया होगा ना तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा हूं। सबसे पहले मैं याद रखिएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की जब मैं बात करूं तो आपको 7 क्वेश्चन देंगे जगबोर्ड के माध्यम से, जिसमें से आपको 5 प्रश्न लिखना है। याद रखिएगा कितना शब्दों में लिखना है, तो आपको 30 शब्दों में लिखना है। याद रखिएगा 30 शब्द से एक भी शब्द आपको ज्यादा नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अपने आप को स्मार्ट नहीं दिखाना है आप लोगों को एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जामिनर ये भी जांचते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो अपने आप को स्मार्ट बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बता रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताना है, ऐसा नहीं बताना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानघर है, ये सब कुछ नहीं बताना है। जो स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन करेंगे एग्जामिनर, उसका प्योर शब्द में उसका आंसर बता देना है। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में 2 मार्क्स का आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, 7 क्वेश्चन होगी, 5 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना होगा, 30 शब्द में आपको लिखना है। ठीक है,
अब मैं बात करूं कि अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितना होगा ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन ना आपसे पूछे जाएंगे कितना, तो याद रखिएगा आपका 8 से, देखिए यहाँ पे जो आपसे प्रश्न रहेगी ना, यहाँ रहेगा आप लोगों का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट 1 से लेकर 7 तक प्रश्न होंगे। अब यहाँ पे 8 से लेकर 14 प्रश्न होगा, ठीक है, ताकि आपको प्रश्नों की संख्या भी पता चले। 8 से लेकर 14, तो मैं काउंट करूं 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 7 प्रश्न होगा आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। और कितना प्रश्न लिखना होगा, तो आपको 5 प्रश्न इसमें भी आप लोगों को लिखना है। कितना प्रश्न लिखना होगा, 5 प्रश्न। ये जो मैं बता रहा हूँ क्लास 12 और क्लास 10 के स्टूडेंट काफी ज्यादा ध्यान दे इस बात पे, ठीक है। जिसमें से आपको कितना शब्दों में लिखना होगा, तो यहाँ पे शब्दों की संख्या लिखा है कि अधिकतम 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। अब ऐसा नहीं है कि मैं 50 शब्द से ज्यादा दूं, आप कोशिश करेंगे कि आप कम से कम लिखिए। कम मतलब होता है कि 50 शब्द कहा गया है तो 48 शब्द में लिखे। अब सर मैं काउंट करूं एग्जाम में, नहीं, आप जब लिखेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा, पहला बात। दूसरी बात है कि ऐसा भी नहीं है कि 50 शब्द कहा गया है और इससे कम शब्द में लिखना है तो मैं 20 शब्द में ही लिख कर निपटा दूं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में आता हूं सर लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग से लेकर आपका आएगा नंबरिंग में 19 तक, ठीक है, 15 से लेकर 19 तक आएगा, जिसमें आप लोगों को प्रश्नों की संख्या होगी कितना, 5 प्रश्न होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में कितना होगा, 5 प्रश्न होगी, जिसमें से आपको उत्तर कितना का लिखना होगा, याद रखिएगा 3 का उत्तर लिखना है। 3 ही का बताया गया है, 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है और हर एक प्रश्न का शब्दों में कितना शब्दों में लिखना है, 100 शब्द में लिखना है। कितना शब्द में, 100 शब्द में लिखना है। एक बार ध्यान से सुनिए, टर्म 1 पूरा का पूरा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है। और टर्म 2 में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स का होगा और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का 5 मार्क्स का पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चन की, तो शॉर्ट क्वेश्चन में 7 प्रश्न होगी, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है और 50 शब्द से कम शब्द में लिखना है। उसके बाद आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 प्रश्न दिए जाएंगे जैकबोर्ड के माध्यम से और आपको 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है और इसके बाद आप लोगों को 100 शब्द, कम से कम 100 शब्द में लिखना है। तो आप लोगों को ये जो मैं डाटा बताया हूं मेरे प्यारे, ये मैंने अपने तरफ से नहीं बताया हूं, बल्कि मैं देखिए पेपर भी लेकर आया हूं यूनिवर्सिटी की तरफ से, आज पेपर भी लेकर आया हूं ताकि मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। और फाइनली मुझे आशा है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे ना तो एक बार अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चलेगा हमारे पेपर में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम लोग को लिखना है, किस तरह से टर्म 1 का एग्जाम होगी, किस तरह से टर्म 2 का एग्जाम होगी। और टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एक ही दिन में होगा। टर्म 1 और टर्म 2 दोनों एक ही दिन होगा, जिसमें से याद रखिएगा अब जैसे टर्म 1 का पेपर आपको मिलेगी उसका आधा घंटा बाद आप लोगों को टर्म 2 का भी पेपर आप लोगों को हाथ में दे दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा, ताकि आप दोनों पेपर एक साथ जमा कर सके। तो मैं आशा करता हूं कि ये सब चीजें जो मैं बताया हूं आप लोगों को सारा का सारा चीज समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।